नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। बलिया के धीरेन्द्र और सुरेंद्र की जोड़ी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जी हां, सलाखों के पीछे बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी पहुंच चुका है। वहीं आरोपी से यारी दिखाने वाले विधायक साहब भी बुरे फंस चुके हैं। बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह को भारी पड़ा है आरोपी से यारी। आरोपी के लिए आंसू बहाने वाले सुरेंद्र सिंह की लखनऊ में आज पेशी होगी। बीजेपी विधायक के बिगड़े सुर का जो लय ताल है उसको सीएम योगी आदित्यनाथ सुधारेंगे। आपको बता दें, बलिया गोलीकांड में फरार मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी इतनी आसानी से नहीं हुई है। दरअसल धीरेन्द्र घटना के बाद से ही फरार होकर सरेंडर करने की फिराक में था। उसके लिए उसने कुछ करीबी नेताओं और पुलिस वालों से संपर्क भी साधा था, लेकिन ऐन मौके पर एसटीएफ ने उसे धर दबोचा। इससे पहले धीरेन्द्र ने प्लानिंग के तहत अपनी बेगुनाही का वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उसने खुद को बेगुनाह बताया था और साफ तौर पे कहा था कि हत्या उसने नहीं की। बलिया से फरार होने के बाद वो लखनऊ आ गया ताकि सुविधाजनक तरीके से सरेंडर कर सके, लेकिन सरकार की लगातार किरकिरी हो रही थी। इसके चलते उसका सरेंडर का पूरा प्लान धरा का धरा रह गया। आपको बता दें, एसटीएफ के सर्विलांस पर चल रहे धीरेन्द्र सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जब धीरेन्द्र को पुलिस ने लखनऊ के पॉलिटेक्निक इलाके से पकड़ा तो उसके साथ कोई भी मौजूद नहीं था। उसने गिरफ्तारी का ना ही विरोध किया और ना ही पुलिस ने किसी भी तरह का बल प्रयोग किया। तो देखिए, बलिया का जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे पहुंच चुका है और जो नेता हैं, बीजेपी विधायक हैं, उनकी भी लखनऊ में पेशी होगी। ऐसे में सवाल जो तमाम उठने हैं वो लाजमी है। न्यूज़ वन इंडिया भी कुछ सवाल पूछता है। बड़ा सवाल यही है कि बलिया गोलीकांड के दोषी के समर्थन में बीजेपी विधायक क्यों है? क्या बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह बना रहे थे आरोपी के सरेंडर का प्लान? बड़ा सवाल यह भी, क्या सुरेंद्र सिंह की मदद से बलिया से लखनऊ पहुंचा धीरेन्द्र? लखनऊ में किन किन नेताओं और अफसरों से धीरेन्द्र ने किया संपर्क? सवाल यह भी कि बलिया से लखनऊ कैसे पहुंचा? धीरेन्द्र ने किसकी मदद ली? क्या आरोपी के समर्थन में बोलकर विधायक दबंगों का हौसला बढ़ा रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा सवाल। अब तक बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? यह भी सवाल बीजेपी से जरूर पूछा जाएगा। बीजेपी को विरोधियों से ज्यादा अपने विधायकों से खतरा है। देखिए, यह भी सवाल बनता है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी विधायक समर्थन में उतरे, उसके बाद यह सवाल पूछना लाजमी है, क्या धीरेन्द्र के मददगारों तक पहुंच पाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस? सबसे बड़ा सवाल यही है। तस्वीरें भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आरोपी के साथ साथ जिस दिन गोलीकांड हुआ उस दिन की भी सारी तस्वीरें हैं और बीजेपी विधायक के आंसू भी आप देख पा रहे होंगे। और इन्हीं आंसुओं पे अब सवाल होगा कि आखिर आरोपी के लिए आंसू बहाना कितना जायज है? क्या आरोपी के समर्थन में बोलकर विधायक दबंगों का हौसला बढ़ा रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा सवाल यह कि योगी सरकार अपराधियों पे वार कर रही है। जो कई अपराधी हैं वो थाने में खुद जाके सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन जो आरोपी है उसके समर्थन में बीजेपी के विधायक साहब हैं। क्यों? तो बलिया गोलीकांड के दोषी के समर्थन में विधायक क्यों हैं? बीजेपी नेताओं से आज ये सवाल भी होगा। और सवाल यह भी कि जिस तरह से खबर आ रही है कि सरेंडर का प्लान बना रहा था आरोपी, तो क्या समझा जाए सुरेंद्र सिंह प्लान बना रहे थे अपने कुछ मददगार अफसरों से मिलकर? तो लखनऊ से सीधे एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, कितनी देर में जो बीजेपी के विधायक है सुरेंद्र सिंह, इनकी पेशी होगी सीएम योगी के सामने?
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह ने धीरेन्द्र को लेकर बयान दिया तो कहीं ना कहीं पार्टी और सरकार दोनों असहज स्थिति में। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सुरेंद्र सिंह ने इस तरीके का बयान दिया है। वो लगातार पहले भी इस तरीके के बयान देते रहे हैं और मीडिया में चर्चा का विषय बने रहे। इसके पहले भी पार्टी ने उनको हिदायत दी है, नोटिस भी दी है, लेकिन बावजूद इसके इस बार फिर से उन्होंने बयान दे दिया है। हालांकि अगर हम देखें तो योगी सरकार लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है, प्रदेश भर में कार्रवाइयां हो रही हैं। अब जो अपराधी हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सीज किया जा रहा है, गिराने की कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी विधायक का बयान आया है, कहीं ना कहीं सरकार और संगठन के जो कार्यप्रणाली है उस पर निश्चित तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब उनको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लखनऊ बुला लिया गया है। अब से थोड़ी देर बाद वो लखनऊ पहुंचेंगे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ पहुंच चुके हैं, जहां उनको एक जो संवाद कार्यक्रम है उसमें शामिल होना है और संवाद कार्यक्रम के बाद वो विधायक से मुलाकात करेंगे। उसके पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो विधायक को बुलाए हैं और उनसे बातचीत करेंगे और निश्चित है कि एक हिदायत देने की कोशिश होगी, चेतावनी भी होगी कि आप इस तरीके की अगर हरकतें लगातार करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी आपके खिलाफ कठोर एक्शन लेगी। लेकिन जिस तरीके की घटना बलिया में हुई है, निश्चित तौर पर सरकार की कार्रवाई जरूर ठीक है, लेकिन अगर हम कहें चाहे वो पुलिस हो या फिर बीजेपी विधायक की कार्यप्रणाली हो, निश्चित तौर पर सरकार और बीजेपी के लिए जरूर परेशानी पैदा कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, उस बयान के बाद लगातार सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। विपक्षी जो हैं उनको एक मौका मिला है और विपक्ष लगातार इन सारी चीजों को लेकर सरकार पर हमलावर है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीएसपी हो या आम आदमी पार्टी हो, लगातार सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सुरेंद्र सिंह के बयान के बाद विपक्षी ज्यादा जोरदार तरीके से सरकार पर हमलावर है। देखना यह है कि जब आज वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संवाद कार्यक्रम है और उसके बाद ये मुलाकात होगी, तो निश्चित है कि उसके बाद एक हिदायत जरूर विधायक को दी जाएगी। जी बिल्कुल सुरेंद्र, बिल्कुल एसके, बड़ा सवाल देखिए ये भी है कि आखिर जो आरोपी है धीरेन्द्र, वो बलिया से लखनऊ आता है और इतने दिन तक छुपा रहता है। आखिर कौन कौन ऐसे लोग हैं जो उसके मददगार हैं? क्या पुलिस को उनके सुराग मिल पाए हैं? क्या पुलिस वहां तक पहुंच पाएगी? एसके इसके बड़ा सवाल यही है कि धीरेन्द्र पूरी जो वारदात है उसको अंजाम देने के बाद बलिया से निकलता है, लखनऊ पहुंचता है और करीबन वो 3 दिन यहां ठहरता है। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो लखनऊ में उसकी मदद कर रहे थे? क्या पुलिस को अब तक कोई भी सुराग मिल पाया है? क्या ऐसे नेता और अफसरों के नाम सामने आ चुके हैं? तो एसके से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और एसके से हम सवाल भी यही करेंगे। देखिए बहुत बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक आरोपी बलिया में एक वारदात को अंजाम देता है, गोली चलाता है, वो भले कहे कि गोली नहीं चलाई, लेकिन वो गोली चलाता है और उसके बाद वो लखनऊ पहुंचता है। सवाल यही है कि आखिर बलिया से लखनऊ कैसे पहुंचा? बलिया की इतनी बड़ी वारदात के बाद जब हर टेलीविजन स्क्रीन पर उसकी तस्वीर थी, तो फिर वो बलिया से लखनऊ कैसे पहुंचा? क्या पुलिस उसकी मदद कर रही थी? आखिर ऐसे कौन से रसूखदार लोग थे जो आरोपी धीरेन्द्र को मदद कर रहे थे? तो बड़ा सवाल। इन्हीं तमाम सवालों के साथ कुछ नेता भी हमारे संग जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज़ 1 इंडिया जो तमाम सवाल है ये पूछ रहा है और वाकई में सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर बलिया से लखनऊ धीरेन्द्र कैसे पहुंचा, किसने मदद की? और बड़ा सवाल यह भी है, क्या उपचुनाव से पहले जिस तरीके से पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा है, उसके बाद बीजेपी के ही जो विधायक हैं, तो सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जो तमाम लोग हैं उनसे मुखातिब हो रहे हैं। हर कार्यक्रम सरकार के भरोसे या फिर नगर निकाय के भरोसे नहीं होगा। पब्लिक अवेयरनेस बहुत आवश्यक है और पब्लिक अवेयरनेस के लिए अगर आप लोगों हर मोहल्ले में, हर वार्ड में लोगों की जागरूकता की टीम एक गठित करके लोगों को इसके प्रति प्रेरित कर सकेंगे, बहुत बड़ा काम हो सकता है। बहुत अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं हैं, आप लोग अच्छा काम करें वहां पे। धन्यवाद। बलिया से श्रीमती स्मृति सिंह बलिया। हाँ नमस्ते। आपको शारदीय नवरात्रि हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपको भी और आपके पूरे बलिया वासियों को भी। अब तो बलिया का नाम लेने में भी हमें डर लग रहा है।
सर मुझे आप बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मेरी बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि मैं आपसे रूबरू हो पाऊं और आज ये सपना जो है साकार हो पाया और मैं कल के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जो आपने पिंक बूथ और पिंक पेट्रोल और जो है हेल्पलाइन जो हेल्प डेस्क बनाया है वुमेन्स के लिए नवरात्र के शुभ मुहूर्त पे और हम सारी यूपी की जितनी भी महिलाएं हैं उनको एक नया उपहार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी ग्राम प्रधान हैं? जी जी सर। बहुत सुंदर। पहली बार आप ग्राम प्रधान बने हैं? यस सर जी। तो आपके गांव की आबादी तो बहुत ज्यादा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कई महिलाओं से जो कई शख्सियत हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुए उसके बाद सीएम योगी लगातार अलर्ट है। बेटियां कैसे सुरक्षित हों, महिलाएं कैसे सुरक्षित हों, इसको लेके सीएम योगी आदित्यनाथ जो तमाम टीचर्स हैं, जो तमाम महिला हैं, जैसे ग्राम प्रधान भी हैं, उनसे सीएम योगी संवाद कर रहे हैं। कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में बेटियों को सुरक्षा मिल सके, समाज की सोच भी बदले और जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो बेटियों की सुरक्षा को लेके आगे आए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी जो तमाम आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, जो तमाम महिलाएं हैं उनसे मुखातिब हो रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, बेटियों की सुरक्षा को लेके सीएम योगी की खासियत भी है। वो सिर्फ और सिर्फ मिशन शक्ति लॉन्च करके बैठ नहीं जाते हैं, वो लगातार बेटियों को सुरक्षा देने के लिए आगे से आगे 4 कदम कैसे बढ़े जाएं, इसकी कोशिशों में हमेशा सीएम योगी लगे रहते हैं और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। मैंने स्कूल बनवाया है उसमें जो स्कूल में जो मैंने पोर्टफोलियो बनवाया है वो केवल महिलाओं के ही पोर्टफोलियोज बनवाए हैं जो कि भारत की हमारी जो है बहुत ज्यादा महिलाएं हैं जिनसे हमारे छोटे बच्चे सीख सके और मैंने जितने भी पिलर्स हैं उन पिलर्स पे जो है हेल्पलाइन नंबर्स लिखवाए हैं ताकि उन छोटे बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। पहले राजनीति से एडवोकेट प्रधान बनेगा एक बार कब्जा कर लिए थे। एक्चुअली मिले थे सर। सर मेरा खंड को और हेल्पलाइन नंबर 112 पे कॉल करके बैठा रहता है कि बहुत परेशानी होती रिक्वेस्ट है कि वो लेफ्ट हैंड और उससे जो है एक रीजन आने हम लोगों का पूरा। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बलिया गोलीकांड का जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। वही बीजेपी विधायक हैं जो उनकी भी पेशी होनी है। लखनऊ से एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। एसके, मेरा आपसे सवाल ये है कि आखिर सुरेंद्र जो आरोपी है धीरेंद्र, उसको लखनऊ में कौन मदद पहुंचा रहा था? आखिर कौन कौन ऐसे नेता हैं, कौन कौन ऐसे अफसर हैं जिसका संरक्षण प्राप्त था धीरेंद्र को? एसके, आवाज आ पा रही है आपको? तो देखिए, बिल्कुल एसके से थोड़ी देर में हम संपर्क साधेंगे दोबारा से। सवाल यही है कि बलिया गोलीकांड के दोषी के समर्थन में बीजेपी विधायक आखिर खड़े हुए, तो हुए क्यों? क्या मजबूरी है? क्या बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह बना रहे थे आरोपी के सरेंडर का प्लान? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी है वो सरेंडर करने की फिराक में था। तो ऐसे में सवाल पूछना जायज है कि जो प्लान है कौन बना रहा था? क्या सुरेंद्र सिंह जो उसके लिए आंसू बहा रहे थे वही हैं
जो प्लान बना रहे थे? क्या सुरेंद्र सिंह की मदद से बलिया से लखनऊ पहुंचा आरोपी धीरेंद्र? लखनऊ में किन किन नेताओं और अफसरों से धीरेंद्र ने संपर्क किया? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से बलिया में वारदात को अंजाम देने के बाद धीरेंद्र लखनऊ पहुंचता है और वहां से उसकी गिरफ्तारी होती है, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर धीरेंद्र की मदद कौन कौन कर रहा था? आखिर वो चेहरे कौन कौन से थे जो धीरेंद्र को संरक्षण दे रहे थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे, और जो चाहते थे कि धीरेंद्र की गिरफ्तारी ना हो बल्कि वो सरेंडर करे? बलिया से लखनऊ कैसे पहुंचा धीरेंद्र? सबसे बड़ा सवाल, किसने मदद की, और जो मददगार हैं वो कब गिरफ्तार होंगे? क्या उनकी पहुंच तक पहुंच पाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस? क्या आरोपी के समर्थन में बोलकर विधायक दबंगों का हौसला बढ़ा रहे हैं? योगी सरकार में अपराधी थर थर कांप रहे हैं, ऐसे दावे किए जाते हैं। वहीं बीजेपी विधायक आरोपी के लिए आंसू बहाकर कहीं ना कहीं दबंगों को हौसला दे रहे हैं। इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं, अब तक बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह पर एक्शन क्यों नहीं ले पाई? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी को विरोधियों से ज्यादा अपने विधायक से खतरा है क्या? क्योंकि विरोधियों के वार कई बार होते हैं, लेकिन जब अपने ही वार करते हैं। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। एसके, आवाज आ रही है आपके पास? और सवाल मेरा आपसे यही है कि धीरेंद्र के मददगारों तक क्या पहुंच पाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस? लखनऊ में से कौन से अफसर और नेता हैं जो धीरेंद्र की मदद कर रहे थे? बिल्कुल बड़ा सवाल जरूर है। हालांकि हम कहें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, जो दबंग हैं या जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, माफिया हैं, उन पर लगातार कार्रवाई का दौर चल रहा है। उनकी जमीनें कब्जा जो हैं छुड़वाए जा रहे हैं, उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई हो रही है, सीलिंग हो रही है, साथ ही साथ उनका ध्वस्तीकरण भी किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बलिया में घटना हुई उसके बाद बीजेपी विधायक का यह बयान कहीं ना कहीं सरकार और संगठन दोनों को असहज जरूर कर रहा है। निश्चित तौर पर बड़े सवाल जरूर हैं कि आखिर धीरेंद्र जब जो वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो में घटना के दौरान की सारी चीजें दिखाई गई हैं, उसमें यह साफ तौर पर दिख रहा है कि पुलिस ने धीरेंद्र को पकड़ा। 7 से 8 जवान ऐसे थे जिनके बीच में धीरेंद्र था। तो बड़ा सवाल रेवती थाने की पुलिस पर वहीं से खड़ा होता है कि सीओ मौके पर थे, एसडीएम मौके पर थे, एसएचओ मौके पर था, उसके अलावा 3-3 थानों की फोर्स थी, बावजूद उसके कैसे वो वहां से फरार हो जाता है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब 7-7 टीमें बनाई जाती हैं, यूपी एसटीएफ भी जांच में लगी होती है, तो बलिया से लखनऊ तक का सफर वो कैसे तय कर लेता है? आखिर किसी नाके चौराहे पर उसकी चेकिंग क्यों नहीं होती है? उसको पकड़ा क्यों नहीं जाता है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वो अपनी सफाई का वीडियो भी जारी करता है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, सभी चैनल्स पर चलता है, लेकिन पुलिस या उसकी सर्विलांस टीम को इसकी भनक नहीं लगती है कि आखिर कौन से मोबाइल से यह वीडियो बनाया गया और उसको वायरल कर दिया गया। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती हैं। हालांकि आज उसको यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके समर्थकों का जो एफबी पर पोस्ट आ रहा है उसमें भी यह लिखा जा रहा है कि धीरेंद्र खुद आत्मसमर्पण करने जा रहा था, उसके पहले ही एसटीएफ ने उसको गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल जरूर हैं कि आखिर अगर पुलिस उसको मदद नहीं कर रही थी तो कैसे जो है वो इतने दिन बचा रहा? कैसे वो बलिया से लखनऊ तक का सफर उसने तय कर लिया? कैसे उसने अपने बेगुनाही के लिए अपना एक जो प्रयास किया वो वीडियो जारी कर दिया, लेकिन पुलिस को नहीं पता चला कि वो वीडियो कहां से वायरल हुआ है? तो निश्चित तौर पर ये बड़े सवाल जरूर हैं। हालांकि 5 जो आरोपी हैं, जिनमें 8 नामजद थे, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखना यह है कि बाकी की 3 की गिरफ्तारी कब होती है। और बीजेपी विधायक को भी लखनऊ तलब किया गया है, मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम में है। उसके बाद जब यह कार्यक्रम खत्म होगा तो विधायक की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होगी। उसके पहले विधायक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर चेतावनी जरूर दी जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में 7 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है, ऐसी स्थिति में विपक्षियों को एक मौका जरूर सुरेंद्र सिंह के बयान ने दे दिया है। इसके पहले भी वो इस तरीके के बयान देते रहे हैं। बिल्कुल आपके बिल्कुल सवाल जो आप उठा रहे हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन इससे पहले भी जो बीजेपी विधायक हैं बलिया से सुरेंद्र सिंह, ये सरकार की मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं, लेकिन इन पे एक्शन नहीं हुआ। सरकार को क्या यही भारी पड़ रहा है? और सवाल आपसे मेरा ये भी है कि जो धीरेंद्र के जो घर वाले हैं वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए।
बिल्कुल जांच एक अलग विषय है, लेकिन सुरेंद्र सिंह ने मौके पर जाकर परिजनों के साथ खड़े होकर साफ तौर पर यह कहा है कि दूसरे पक्षों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, वो बेकसूर है और उसने अपने बचाव में ये गोलियां चलाई। तो निश्चित तौर पर अगर अब वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो निश्चित है कि जांच होनी चाहिए और जो भी निष्पक्षता है वो सबके सामने आनी चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले ही विधायक का आरोपी को क्लीन चिट देना कहीं ना कहीं सरकार के लिए परेशानी जरूर खड़ी कर रहा है, खासतौर पर ऐसे समय जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं। विपक्षियों को एक मुद्दा जरूर विधायक ने दे दिया है, जिसके बाद पार्टी की स्थिति निश्चित तौर पर असहज है। चाहे हम मीडिया की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें, ये सारी चीजें विधायक के बयान, जो विधायक कह रहे हैं वो चीजें चल रही हैं, जिसके बाद सरकार की परेशानी निश्चित तौर पर बढ़ी है। यही एक बड़ी वजह है कि विधायक को यहां बुलाया गया। अब देखना यह है कि जब विधायक की मुलाकात पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होती है, तो उसके बाद विधायक के खिलाफ क्या एक्शन पार्टी और सरकार की तरफ से लिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर विधायक इस तरीके से बिना जांच के, आज जब वो जांच की बात कह रहे हैं, तो बिना जांच के किसी को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल। ये बड़ा सवाल जरूर है। अगर उनको पुलिस पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है, तो उनको उस समय तक का इंतजार करना चाहिए था जब तक कि जो भी बड़ा जांच सवाल है ये वो भी है कि आखिर जो बलिया विधायक हैं उनको इतने ज्यादा पुख्ता वो कैसे हैं, इतने ज्यादा उनको क्या विश्वास है उस आरोपी पे कि धीरेन्द्र ने गोली नहीं चलाई, धीरेन्द्र ने नहीं मारा? बिल्कुल ये बड़े सवाल हैं ये कि जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, मौके पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, उन्होंने वीडियो बनाए हैं, कई बिल्कुल वीडियो एसपी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो कुल मिला के कहा जाए तो जो विधायक है अब उनकी थोड़ी देर में जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनके सामने पेशी होगी और उसके बाद वो सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पेश होंगे और सीएम योगी तमाम जो उनसे सवाल हैं वो करेंगे और देखना यही होगा क्या पेशी के बाद बीजेपी विधायक पर एक्शन होता है या नहीं, क्योंकि ऐसे तमाम मौके आए हैं जब बीजेपी की किरकिरी बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह नहीं कराई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल लेता ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।